हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज एसी सर्किट कवर कर चुके हैं और उससे पहले हम लोगों ने एसी फंडामेंटल्स कवर कर लिया है, जो कि हमारा सर्किट एंड नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक जो है हम लोग कवर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अभी मैं जो है न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जिससे हम लोग अभी जितना थ्योरी कवर किए हैं उसमें थोड़ी कमांड अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पैरेलल एसी सर्किट भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और 5 होंगे, टोटल 10 to 15 करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं जैसा होगा मैं बना लूँगा वीडियो और मैं आप लोग को शेयर करते जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है उसे रीड कर लेते हैं। इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस एंड अ प्योर इंडक्टेंस, the current and the voltage are given. IT is equal to 5 sin 120 pi t plus 2 pi by 3 and voltage VT is equal to 15 sin 120 pi t plus 5 pi by 6. Find impedance of the circuit, resistance, inductance, average power drawn by the circuit and power factor. ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो IT गिवन है, IT is equal to 5 sin 120 pi t plus 2 pi by 3 and voltage VT is equal to 15 sin 120 pi t plus 5 pi by 6। तो सबसे पहले ए नंबर का हमको फाइंड करना है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बहुत आसान है, Z इज इक्वल टू VM बाई IM हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज जो होता है हमारे पास, उसकी इक्वेशन हम लोग देखते हैं ना, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो IM हमें 5 मिलेगा, 5 एम्पियर, और VM मिलेगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 5, है ना। इसे कट करोगे तो कितना आएगा 3 ओम, यानी Z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है 3 ओम। ये हमने फर्स्ट निकाल लिया, इसको मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, अच्छा रहेगा। कितना आया 3 ओम, यानी ये Z है। ओके, अब निकालते हैं रेजिस्टेंस बी नंबर। तो देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं पावर फैक्टर वाला फॉर्मूला लूंगा, cos फाई इज इक्वल टू R अपन Z। क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें करंट और वोल्टेज दिए है। ठीक है ना, जो गिवन है हमारे पास वो करंट और वोल्टेज गिवन है, और यहाँ से हम लोग करंट और वोल्टेज का जो डिफरेंस है, फेस एंगल, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाई 1 दिया है, ये फाई 2 है। ठीक है, इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इससे फाई 1 एज्यूम कर रहा हूँ और ये फाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से हम लोग दोनों के बीच का करंट और वोल्टेज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यहाँ से दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा फाई। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो हम लोग R निकाल सकते हैं, और Z हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो R इज इक्वल टू हमारे पास हम लोग ये लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू Z cos फाई, है ना। इससे पहले हमको cos फाई यानी फाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो एज्यूम किया फाई 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, इसे कट करोगे तो यहाँ 60 आएगा, यानी 120 डिग्री। एंड फाई 2 यदि कैलकुलेट करना चाहोगे तो आएगा 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसे कट करोगे यानी 30 डिग्री। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 30 इंटू 5 150 डिग्री, यानी जो हमारे पास फाई आया फाई 2 माइनस फाई 1, यानी 150 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली R निकाल पाएंगे क्योंकि Z दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ नहीं, निकाल लिए 3 इंटू cos 30। फाई अभी निकाल लिया ना, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 30। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू cos 30। ये हो सकता है कैलकुलेटर आप लोग को दिखाई ना दे, मैं इसे डाउन कर दूंगा कैलकुलेट करने के बाद। 2.59, तो 2.59 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.59 ओम। मैं इसे यहां भी लिख लेता हूं, 2.59 ओम। ठीक है, अब C नंबर का निकालते हैं। C नंबर क्या है, इंडक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टेंस निकालने से पहले हम लोग पहले XL इज इक्वल टू क्या होता है, 2πfL, है ना। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL डिवाइडेड बाई 2πf। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना होगा पहले, या XL, मतलब ये दोनों वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, XL और F, ये दोनों निकालेंगे तब जाके L निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो देखो कोई भी एक करंट या वोल्टेज दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 5 sin 120 पाई टी प्लस 2π/3, है ना, 2π/3। और यहाँ पे यदि कंपेयर करना चाहो तो Im sin ओमेगा टी प्लस 5 इस तरीके से लिखा हुआ है बेसिकली ये, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है 120 पाई टी को, है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf इंटू टी, यानी 120 पाई टी, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे कट करोगे ये 60 और पाई से पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा के हमारे पास f, यानी f इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम लोग f इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास करंट की इक्वेशन गिवन है। वोल्टेज से भी निकाल सकते हो, 120 पाई टी उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग f निकाल लिए। अब XL कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना, Z यानी इम्पीडेंस स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और Z अभी निकाले हम लोग, है ना, और R भी निकाल लिए हैं, तो हम लोग XL भी निकाल सकते हैं। XL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z हमारे पास क्या निकल के आया, 3, और R कितना निकल के आया, 2.59 स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 2.59। ओके, अब यहाँ से हम लोग XL निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2.59 स्क्वायर 1.51, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, 1.51 ओम। तो XL निकल के आ गया हमारे पास, और F भी निकल के आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब आसानी से हम लोग L निकाल सकते हैं, यानी इंडक्टेंस, यानी 1.51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू F कितना आया, 60। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे भी, 1.51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 60, तो हमारे पास आ रहा है 0.004007, है ना, 431 आगे लिखना चाहो लिख लो, हेनरी। ठीक है, ये देख सकते हो, आप लोग अपना भी कैलकुलेशन कर लो, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको यदि थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 4.007 मिली हेनरी। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस भी हम लोग निकाल लिए, 4.007 मिली हेनरी, यहाँ पे भी लिख लिए। अब निकालते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या है,
एवरेज पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। ठीक है, एवरेज पावर निकालना है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो क्या चीज लिखा हुआ है, पहले ये समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरीज सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली एवरेज पावर यदि निकालोगे ना इंडक्टर का, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोग को ध्यान होगा जहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस पावर बताया था प्योर इंडक्टर का, तो वहां पे मैंने बताया था कि एवरेज पावर किस तरीके से इंडक्टर का जीरो होता है पूरी साइकिल के लिए, है ना, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसीलिए इंडक्टेंस वाला पार्ट तो नहीं आएगा, तो ओनली कौन सा आएगा, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी एवरेज निकालेंगे, यानी मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस कैसे निकालेंगे, आई एम बाई रूट 2 से। ठीक है, स्क्वायर इंटू आर, और आर अभी हम लोगों ने निकाला है, और आई एम कितना है 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 होल स्क्वायर इंटू 2.59। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.59 है ना, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.59, तो देख सकते हो 32.375 आ रहा है ना, 32.375 वॉट। ठीक, तो ये पी एवरेज भी निकल के आ गया हमारे पास। लास्ट क्या है, ई नंबर का पावर फैक्टर। तो ये तो बहुत आसान है, पावर फैक्टर अभी हम लोगों ने निकाला था cos फाई, और cos फाई कितना है 30 डिग्री, इसका मतलब 0.866 आएगा। और लैगिंग होगा या लीडिंग, लैगिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आरएल सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास पावर फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 32.375 और पावर फैक्टर कितना है 0.866 लैगिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है उसे भी रीड कर लेते हैं। अ कॉइल इज हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 20 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट, फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड पावर फैक्टर, वोल्ट एम्पियर्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो देखो बहुत आसान है। तो ए नंबर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो रेजिस्टेंस गिवन है आर इज इक्वल टू 25 ओम दिया हुआ है, और इंडक्टेंस दिया हुआ है 20 मिली हेनरी। वोल्टेज गिवन है सप्लाई का 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहला निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल कितना दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, यानी 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसे भी कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 20। ओके, तो देख सकते हो कितना आया 6280 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब 6.28 ओम। तो ये एक्सेल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान था, फॉर्मूले में पुट किया खाली, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इम्पीडेंस, जेड निकालना है। तो देखो ये जो कॉइल है बेसिकली सीरीज में ही है ना, तो जेड का जो फॉर्मूला है सीरीज सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर हमारे पास पहले से गिवन है 25 है, और एक्सएल अभी हम लोगों ने निकाला 6.28 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसे भी। अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 6.28 स्क्वायर, तो देख सकते हो कितना आ रहा है 25.77 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ गया जेड। ओके, सी नंबर का है करंट, ठीक है, यानी I इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो, V अपॉन जेड से। V कितना दिया है 100 वोल्ट, और जेड अभी निकाला हम लोगों ने। V देखो कितना दिया हुआ है 100, और जेड निकाला है 25.77। ठीक, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 25.77, 3.88 एम्पियर। ठीक है, ये देख सकते हो आ रहा है। आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करते रहो, साथ में पॉज कर लेना और कैलकुलेट करना। डी नंबर है फेस एंगल निकालना है। फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैसे निकालेंगे? फेस एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल कितना निकाले अभी हम लोग 6.28, और आर गिवन है कितना 25। ठीक है, तो शिफ्ट tan इनवर्स 6.28 डिवाइडेड बाई 25, 14.1 डिग्री फाई आ गया। तो एंगल डिफरेंस कितना है 14.1 डिग्री। ठीक है, ये डी आ गया। इसके बाद पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर बहुत आसान है, मैं यही निकाल दे रहा हूं। ई नंबर पावर फैक्टर यानी कॉस फाई, और फाई कितना निकल के आया 14.1। तो कॉस 14.1 0.96। ठीक है ना, ये आरएल सर्किट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा लैगिंग होगा। ई के बाद है एफ वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर निकालना है, तो वोल्ट एम्पियर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज कितना दिया है 100, और करंट अभी हमने निकाला 3.88। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज और कर लेता हूं, एक पॉइंट और ले लेता हूं। आई का 100 डिवाइडेड बाई 25.77 यानी 04 और। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 04 और आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 388.04 VA। ठीक है, तो देखो हम लोग एक पावर ट्रायंगल देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं ये होता है रियल पावर के लिए एक्सिस, और रियल पावर होता है VI cos फाई, ये हो गया रिएक्टिव पावर के लिए यानी VAR दैट इज VI sin फाई। ठीक है, और एपरेंट पावर यानी V वोल्ट एम्पियर जो है VA यानी वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, और ये एंगल यहां से भी निकाल सकते हो फाई चाहो तो। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे जो तरीका दिया हुआ है ना वैसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो।
सेम आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। देखो यदि वी आई ऐसे इस एक्सिस में है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना, यदि मेरे को वर्टिकल यानी वी ए आर निकालना है तो वी आई साइन फाई होगा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है तो वी आई कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो, पावर ट्रायंगल से भी। तो नेक्स्ट वाला क्या था, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये दोनों ही निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से हम दोनों चीजें भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ के बाद क्या है, जी। ठीक है, तो वी ए आर पहले निकाल लेते हैं। वी ए आर क्या होता है, वी आई साइन फाई, है ना। वी आई अभी हम लोगों ने निकाला 388.04, और साइन फाई यानी फाई कितना निकाला है, 14.1 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पावर ये रियल पावर भी निकाल लेंगे। तो वी ए आर का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 388.04 इंटू साइन 14.1, 94.53 वी ए आर। यूनिट गलत मत करना, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा 94.53। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, एक्टिव पावर निकालना है। ठीक है, तो पहले मैंने ये रिएक्टिव पावर निकाल दिया, ये रिएक्टिव पावर हो गया। एक्टिव पावर तो क्या होता है, वी आई कॉस फाई। ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, इससे भी मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया जिससे एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हो जाएगा 388.04 इंटू कॉस 14.1, तो 388.04 इंटू कॉस 14.1, 376.349 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो एपरेंट पावर है उसकी यूनिट है वी ए, रिएक्टिव पावर की वी ए आर, रियल पावर की वॉट। ये ध्यान में रखना है, गलत मत करना, ऊपर नीचे मतलब ऐसा ना हो कि ये यूनिट लगाने की जगह वॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। ठीक है, अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसे रीड कर लेते हैं पहले। अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज with a non-inductive resistance of 150 ohm across a 220 volt 60 hertz supply. Calculate capacitive reactance, impedance, current, phase angle between the voltage and current, power factor, volt ampere, active power and reactive power. इसमें मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, बस एक हिंट दे दूंगा, आप लोग मेरे को कमेंट करना और मतलब इसका आंसर करके ए बी सी करके, जो भी नंबर है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से आप लोग नंबर लिख के मुझे इनका आंसर करोगे। यहाँ पे मैं कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग सीरीज वाला ही पढ़े अभी तक, पैरेलल वाला नहीं पढ़े। तो पैरेलल वाला ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पैरेलल वाला भी करेंगे। तो जो गिवन है वो देख लो। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, यानी सी गिवन है 20 माइक्रोफैराड, और रेजिस्टेंस कितना है 150 ओम, वोल्टेज सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 60 हर्ट्ज। ठीक है, ए नंबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, यानी XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है ना। तो यहाँ पे F देखो गिवन है, C भी गिवन है, यहाँ पे रखोगे XC की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी नंबर इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे XL तो है नहीं, तो क्या है ओनली XC है, तो मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो पहले XC यहाँ से निकालोगे, यहाँ पे XC पुट करोगे, R गिवन है तो Z निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद C करंट I
आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। वी गिवन है 220 वोल्ट, जेड यहाँ से निकाल लोगे, ये जेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जेड आएगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी नंबर क्या है, फेस एंगल। फेस एंगल कैसे निकालोगे, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर, है ना। एक्सी यहाँ पे निकल जाएगा, पहले ही यहाँ से निकाला एक्सी, देखो ये एक्सी निकाला, ये एक्सी की वैल्यू निकालोगे, ये एक्सी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और आर पहले से गिवन है तो यहाँ से फाई निकल के आ जाएगा। ये आप लोग को मुझे कमेंट करना है कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर, डी के बाद एफ, है ना। पावर फैक्टर कॉस फाई, है ना, फाई यहाँ से निकल जाएगा तो कॉस फाई भी आ जाएगा। इसके बाद वोल्ट एम्पियर, ये ई है, ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ, है ना। तो वी ए कैसे निकालोगे, देखो ये वोल्टेज गिवन है तो 220 वोल्ट इनटू करंट, करंट यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से वी ए निकल आएगा। तो जब वी ए निकल आएगा तो यहाँ पे एक्टिव पावर निकाल सकते हो वी आई कॉस फाई और वी आई साइन फाई क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर। ये सारे आप लोगों को मुझे कमेंट करने, मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ नंबर में भी उसे रीड कर लेते हैं। अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 15 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 220 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज and the combination is connected across a 220 volt 60 hertz supply. Calculate impedance, current, phase angle between voltage and current, power factor, voltage across the inductance and voltage across the capacitor. देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे सबसे पहले तीनों चीजें दी हुई है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है 15 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 220 माइक्रोफैराड, 220 माइक्रोफैराड, और ये सीरीज में है ना। तो मैं पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूं। कितना सप्लाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस है 20 ओम, इंडक्टेंस है 15 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस है 220 माइक्रोफैराड, है ना। तो यहाँ पे देखो इम्पीडेंस जो निकालना है, इम्पीडेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका भी मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ये भी अपने आप ही करोगे, ठीक है। मैं बता चुका हूं पहले, जो फर्स्ट एंड सेकंड है बहुत डिटेल में बताया, तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले देखो L दिया हुआ है तो XL निकाल सकते हो, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है। यहाँ पर भी C दिया हुआ है तो XC निकाल सकते हो 1/2 पाई FC से, 2 पाई FC, ठीक है। अब जब निकल जाएगा XL और XC तो यहाँ पुट कर दोगे, जब यहाँ पुट करोगे तो Z निकल के आ जाएगा, Z निकल के आएगा तो B नंबर निकाल सकते हो, फिर करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है, V अपॉन Z, V कितना दिया है 220 वोल्ट और Z अभी निकाल लोगे तो यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पुट करोगे तो I निकल के आ जाएगा। C नंबर है फेस एंगल, फेस एंगल कैसे निकालोगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये मोड में ले लेना, और जो भी होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो XC की ज्यादा है या XL की ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लैगिंग या लीडिंग लिखोगे। मुझे कमेंट करोगे कि क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से फेस एंगल निकाल सकते हो। इसके बाद पावर फैक्टर, जब हमारे पास फेस एंगल आ जाएगा यानी फाई यहाँ पे आ जाएगा तो पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, कैसे, कॉस फाई से, ठीक है। ये पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इसे कैसे निकालेंगे, देखो जब मेरे पास आई निकल के आ गया तो करंट आई है तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं जानता हूं कि इसे मैं थोड़ा सा
मिटा लेता हूँ लिखने के लिए। तो देखो यहाँ से हमें आई निकल के आ जाएगा। पहले तो आई इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते थे, v अपॉन जेड से, यहाँ से निकाल लोगे। इसके बाद आई सब में कॉमन है, ठीक। तो मान लो वी एल निकालना है और वी सी निकालना है, यही है ना। देखो वी एल है और वी सी, तो कैसे निकालोगे, वी एल इज इक्वल टू क्या करते हो जैसे नॉर्मली यदि वी आर होता है, यदि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है तो क्या लिखते हो, आई आर लिखते हो। तो इंडक्टर के अक्रॉस है तो क्या लिखोगे, आई एक्स एल लिखोगे, है ना। वीसी के अक्रॉस यदि निकालना है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी निकालना है तो आई एक्स सी निकालोगे, ठीक है। ये एल है, एक्स एल, ठीक है। आई एक्स सी किस केस में, कैपेसिटर के केस में, आई एक्स एल किस केस में, इंडक्टर के केस में। तो इस तरीके से हम वी एल वी सी निकाल सकते हैं। तो फोर्थ नंबर भी हो गया, ठीक है। थर्ड मैंने बता दिया और सेकंड मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया, और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ आप लोगों को करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आया, ए बी सी डी करके। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो आंसर 4 ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखना, और 3 का भी इसी तरीके से लिखना, आंसर 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे रीड कर लेते हैं। इन अ सर्किट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 141.4 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3 वोल्ट, एंड करंट क्या है, I इज इक्वल टू 7.07 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एम्पियर। तो सबसे पहला क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ फेजर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें इम्पीडेंस निकालना है एज अ, मतलब उसमें पोलर फॉर्म का यूज करके हमें इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है। एवरेज पावर, उसके बाद पावर फैक्टर, इंस्टेंटेनियस पावर एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो जो फर्स्ट नंबर है फेजर ड्रॉ करना है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 141.4 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3 एंड I दिया हुआ है 7.07 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम लोग बेसिकली, ठीक है, ये दिख रहा है ओमेगा टी माइनस 5 और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस, इसे 5.1 मान लो, चलो इसे 5.1 मान लेते हैं और इसे 5.2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि 5.1 और 5.2 की वैल्यू कितनी है। तो 5.1 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई बाई 3, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी 60 आएगा यहाँ पे, यानी 120 डिग्री टोटल आ गया। और 5.2 की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, यानी 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 5, यानी 5.1 माइनस 5.2 वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि 5.1 यानी 5.1 किसका है, वोल्टेज का है, वोल्टेज का माइनस 120 डिग्री है और करंट का माइनस 90 है, ठीक है ना। मैंने यहाँ माइनस लगाया नहीं है, यहाँ पे आगे में माइनस लगा हुआ है साइन, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखने को लग रहा है कि यदि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 120 और माइनस 90, तो सबसे पीछे कौन हुआ। तो देखने से ऐसे लग रहा है कि वोल्टेज आगे है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइनस में है। तो माइनस में है यानी कौन सा ज्यादा माइनस में है, वोल्टेज का एंगल, और करंट 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना डिग्री, 30 डिग्री का। तो मुझे यदि फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, यदि ये वोल्टेज है तो करंट क्या कर रहा होगा, 30 डिग्री लीड कर रहा होगा, यानी ये जो डिफरेंस है 5, ये है 30 डिग्री का, ठीक है।
तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। क्लियर हो गया होगा। फिर से बताता हूँ, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमने φ1 और φ2 निकाल लिया। बेसिकली यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माइनस में वोल्टेज का -120 डिग्री और ये -90 डिग्री, तो कौन ज्यादा माइनस में पीछे है, ये है, ठीक है, यानी वोल्टेज ज्यादा पीछे है करंट से, तो करंट बेसिकली लीड कर गया। क्लियर है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि चाहो तो इसे इसका वेवफॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है, वेवफॉर्म बना लेना आप लोग। इसके बाद हम लोग को सेकंड निकालना है इम्पीडेंस, जेड निकालना है। तो देखो, जेड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, आरएमएस वैल्यू निकाल लो करंट की और वोल्टेज की, ठीक है। सेकंड नंबर है ना, सेकंड, ठीक है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी एम बाई √2 और आई आर एम एस होता है आई एम बाई √2, ठीक है। और वी एम कितना गिवन है, वी एम गिवन है 141.4 डिवाइडेड बाई √2। आई एम कितना गिवन है 7.07 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। यहां से यदि कैलकुलेट करोगे तो देख लेते हैं, 141.4 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ पे आ रहा है वी आर एम एस 99.98 वोल्ट और करंट आ रहा है 7 पॉइंट। ये कैलकुलेटर यदि दिख नहीं रहा हो तो आप लोग अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे और आंसर मैच करने की कोशिश करोगे, ठीक है। √2 देख सकते हो कितना आ रहा है 4.99 एम्पियर, ठीक है। अब Z इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस डिवाइडेड बाई, पोलर फॉर्म में मुझे लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में लिखना है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली वी आर एम एस और आई आर एम एस निकाल ली है ना, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ वी आर एम एस को V अपॉन आई, है ना। तो देखो यहाँ पे लगभग 99.98 है ना, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट 100 लिख लेता हूँ और ये 4.99 है, तो इसे मैं 5 एम्पियर लिख लेता हूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए। आप लोग चाहो तो यही वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो देखो 100 है ना, तो 100 लिख लिए। एंगल कितना था, एंगल देखो कितना था, ∅1 कितना था 120 डिग्री, तो -120 डिग्री, ठीक है, माइनस में ही तो था वोल्टेज का, ठीक है ना। और 5 एंगल इसका कितना आया था 90 डिग्री, तो -90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल को ऊपर लेके जाओगे तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा 90 वाला, और इससे 5 से कट करोगे तो 20 आएगा, यानी 20 एंगल 120 प्लस 90, ठीक है। तो बचा क्या 20 और यहाँ पे -120 है और प्लस 90 है, यानी कितना आएगा -30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा पोलर फॉर्म में जेड निकल के आ गया है 20 एंगल -30 डिग्री, ठीक है। तो ये जेड हम लोग निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर, थर्ड नंबर। देखो एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर हम लोग P एवरेज इज इक्वल टू VI cos फाई, इससे निकाल सकते हैं और VI क्या है, बेसिकली RMS में है वैल्यू, ठीक है। तो RMS में वोल्टेज आया था 100 और करंट आया था 5 और cos फाई यानी 5 की वैल्यू आई थी हमारे पास 30 डिग्री, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 30, ठीक है। इसे यदि कैलकुलेट करोगे
तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 100 इंटू 5 इंटू cos 30, 433.01 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से भी एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्ट क्या है, उससे पहले पावर फैक्टर है और उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर है। तो पावर फैक्टर तो बहुत आसानी से ही निकाल सकते हो। यहाँ पे cos 30 है, तो cos 30 कितना होता है, 0.66 होता है ना। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, cos 30 8.866। ठीक है, तो मैं, ये कौन सा नंबर था, 4th नंबर, ये वाला 3rd नंबर। 4th नंबर क्या है, पावर फैक्टर यानी cos 30 यानी 0.866। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग है या लैगिंग है। देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि फेजर डायग्राम से करंट लीड कर रहा है, यानी ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट है इंस्टेंटेनियस पावर, V इंटू आई होता है ना। और V हमारे पास क्या गिवन है, 141.4 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3, ओमेगा टी माइनस 2π/3 इंटू आई कितना गिवन है, 7.07 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है ना। और कहाँ निकालने बोल रहा है, एट t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो t इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रख दो, तो 141.4 साइन, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो क्या बचेगा, माइनस 2π/3 इंटू 7.07 इंटू साइन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस π/2। ठीक है, इसे यदि कैलकुलेट करोगे तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। $865.76 वॉट आएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल ली हम लोगों ने। बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, किसी भी टाइम पीरियड पे मुझे निकालना पड़े, जैसे t इक्वल टू 0 पे निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन गिवन थी हमारे पास, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्या क्या गिवन है देख लो यहाँ पे, 141.4 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3 एंड करेंट की 7.07 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करोगे और इंस्टेंट किसी भी टाइम पे बोला गया कितना, t इक्वल टू 0 पे, जो भी टाइम दिया होगा तो उस टाइम को यहाँ पे पुट करोगे ओमेगा टी पे, यानी यहाँ पे ओमेगा टी लिखा है ना, यहाँ पे t इक्वल टू जो भी टाइम गिवन हो उस टाइम पे पुट करोगे वैल्यू को, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 5 न्यूमेरिकल करा दिए। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है इन 5 न्यूमेरिकल में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लो, जिससे मान लो कि कोई नोट्स है तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और बुक्स भी मैं उसमें देता हूँ कभी कभी। तो आप लोग बुक्स से भी बुक्स का फ़ायदा ले सकते हो, वहाँ पे बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो जो लड़के ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। एक और सेशन लेके आऊँगा न्यूमेरिकल का, जिसमें 5 न्यूमेरिकल और होंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल सर्किट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।